क्या है ये? कौन? क्या है ये? केमिस्ट्री का? नीट हो जाए पहले, जेई मेन बाद में। मुझे तो मैं एक दो बच्चों पढ़ा लूंगा बस। सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक दो बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है। बस वो मार्क्स आना चाहिए बस। आने से क्या है दिमाग खराब करने का? जो है उतने ही पढ़ लो पहले आप। किए तो नहीं होंगे, एक बार तो रिवाइज कर ले थोड़ा सा, एक बार क्या क्या पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे मुझे भी याद नहीं, क्या पढ़े थे हमने। अच्छा, ठीक है, याद आ गया। अच्छा, फ्लक्स ही पढ़े थे ना, सिर्फ फ्लक्स? आपको कुछ चाहिए तो बताओ। मैं नहीं करा पाऊंगा तो किसी से करवा दूंगा, सर को बोल के। कुछ चाहिए कि सर हमारे डाउट्स नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, वट एवर। पर मार्क्स नहीं आया अगले बार से बस। अभी तो आज तो नहीं हूँ। वो अभी मैं बोला ना कि 232 तक रहूंगा मैं। अभी यशवंत सर हैं डाउट्स के लिए, तो सर से डाउट्स वगैरह पूछ लिया करो। नहीं तो मैं 2 to 2 अभी क्या आपका मैंने बोला कि इन लोगों को उधर शिफ्ट करवाओ, मतलब उधर, या फिर उधर वो 4 तारीख तक अभी यही सब कुछ चलेगा बैठ के। मैं एक्चुअली जाना ही नहीं वाला था, पर 4 से 5 लोग सेशन रखे उधर, मतलब बच्चों के लिए उधर, इसलिए जाना पड़ रहा है, बाकी नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ बस। उसी उसी के पर मैंने क्या बोला, आपको क्या चाहिए बोलो। नहीं हुआ तो यशवंत सर है इधर, वो बहुत केयरिंग है, ऐसे डेडिकेटेड टीचर मैं देखा ही नहीं कोई बच्चे जिंदगी में। बच्चों के बगल में बिठा के उनको पढ़ते, अरे ये नहीं हुआ तेरे, वो नहीं हुआ तेरे, वो नहीं हुआ, बाप रे बाप। इतना तो मैं भी नहीं करता था एक्चुअली। नहीं, मैं मतलब करता हूँ, सिर्फ जो बच्चे ने अच्छे बच्चे हैं ना उन्हीं को लिए करता हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं दिल से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पढ़ाने के बाद कम से कम अगर किसी को 100 मार्क्स के आसपास आया, तो मैं सोचता हूँ भाई इसको और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जिसको 1 और 0 और -10 आए तो उसको क्या ही कर सकता हूँ बताओ। मतलब कम से कम बेसिक्स तो आना चाहिए कम से कम आप लोगों को। मतलब उस लेवल तक तो पहुंचो तब जाके, मतलब चलो ठीक है, 60 70 80 90 ऐसे कुछ आ गया, हाँ ठीक है, अभी कोई बात नहीं। अब कोई पूछे सर मेरे सारे ही डाउट है, लो क्या करना है करो बस बैठ के। तो आप पहले खुद अपने मेहनत करो, उस लेवल तक पहुंचो। मैं बता रहा हूँ ना, रात को भी बुलाओगे ना तो रात को भी आ जाऊंगा मैं इधर हॉस्टल पे। वो लास्ट ईयर। हाँ नहीं, हम लोग वो नहीं, मतलब निखिल के बैच के टाइम में करते थे एक्चुअली। तो वो रात को भी जाके हमें डाउट सॉल्व करके आता था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये बंदा कुछ तो कर सकता है एक्चुअली। तो उस उतना तो भरोसा दिलाओ कि हाँ कुछ तो कर सकते हैं हम लोग। उस भरोसे जीतो, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर रात को भी बुलाओगे ना, सर थोड़ा हॉस्टल आ जाते हैं सर, डाउट्स कर लेते हैं, हम नहीं आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका टाइम प्रीशियस है तो आप लोग बैठ के पढ़ो। हाँ मतलब एक बाइक है, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने की कोई जरूरत नहीं इधर ही, नंबर तो है ही सबके पास। पर उतना कैपेबल तो बनो। उसके बाद आपने कॉल किए, और अगर मैं पुणे में हूँ, मैं नहीं आया तो बोलना सर। पर पहले उतना कैपेबल बनना चाहिए ना, नहीं तो सिर्फ टाइम स्पेंड करने से क्या होने वाला है बैठ के। मतलब कोई ऐसे नहीं बोलना चाहिए अरे सब कहते हैं इनके ऊपर टाइम स्पेंड करे क्या ही फायदा है, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। कोशिश करो थोड़ा सा, एक लेवल तक तो पहुंचो कम से कम। उसके बाद देखो सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे, आप जो बोलोगे वो रहेगा इधर। उतना तो कम से कोशिश करो आप लोग। देखो ये जो भी, जैसे मान लो आपने पहली बार फुल लेंथ पेपर दिए, जो हुआ ठीक है, तो फिर इसमें से जो जो सीखे ना सारी चीजें कि हाँ अच्छा ये सब कुछ गलती हो रहा है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और हर एक एग्जाम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करो। अभी भी हमारे पास 4 महीना है, बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ बुरा नहीं है, अगर आपका 0 है तो कोशिश करो 50 तक लेके आने के लिए। अगर आपका 50 है तो कोशिश करो 100 लाने के लिए। अगर आपका 100 है तो कोशिश करो 120 130 लाने के लिए। अगर आपका 120 130 पहुंच गए, तो उसमें कोशिश करो 150 से 60 तक लाने के लिए। तो वो हमेशा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो हर टाइम में कोशिश करो 10 20 10 20 10 20 में बढ़ाऊंगा। कि ठीक है, इस बार मतलब 0 आया, अगले बार क्या करूंगा, 2 3 चैप्टर करके जाता हूँ, चलो मान लो मुझे 15 25 सवाल करने वाला था, उसमें से कोई बात नहीं, 10 सवाल तो करके जाता हूँ अच्छा खासा। 10 सवाल के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मुझे कोई कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं चाहिए। अगला एग्जाम है, मतलब अगला एग्जाम है, उस 10 कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कोई भी सवाल आया ना, मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए।
तो फिर से अगले एग्जाम के लिए और 5 कॉन्सेप्ट या फिर और 10 कॉन्सेप्ट को पूरा मस्त तरीके से तगड़ा प्रैक्टिस करके चलो, कि अब जो अभी जो नया 10 कॉन्सेप्ट मैं सीख रहा हूँ ना, उसके ऊपर कोई सवाल डालो ना, बस खत्म। मतलब वो चीजें होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वैसे होना चाहिए कि अभी पकड़ लो, 10 पॉइंट्स पकड़ लो, कि ये 10 क्वेश्चंस 10 कॉन्सेप्ट के ऊपर आया हुआ है, उसको मुझे अगले बार इस 10 कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर 5 भी कॉन्सेप्ट आया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं मैं, वो छूटना नहीं चाहिए बस। तो उतना कर करके चलो। थोड़ा तकलीफ है, वो हम भी समझते हैं कि सबके लाइफ में वो सहना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं बचते, मैं बता रहा हूँ। समय कम है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना है, बायोलॉजी मार्क्स बढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री मार्क्स बढ़ना चाहिए। बिल्कुल वो सबको ही करना पड़ता है, दुनिया में सारे लोग कर रहे हैं, तभी जाके वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं ना। सो अभी जो आपके 4 महीना है, आपके सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए, कि नीट, हाथ कट गया, पैर कट गया, तबीयत खराब हो गया, सर्दी है, जुकाम है, होने दो उसको। उसको बोलो तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सर्दी हो गया, वो हाथ तो सिर दर्द कर रहा है, सिर को बोला रुक थोड़ा दर्द को रहने दे, 4 महीने के बाद कर लेना एक बार, तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ। हाथ कट गया, बोलेंगे ठीक है ब्लड बहने दो, मैं अपना पढ़ाई कर लेता हूँ, जब होगा तो रिपेयर फिर मतलब ये हो जाएगा। कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो गया, होने दो, क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा ना कि कुछ हो रहा है बोल के। मतलब वैसे एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास, मैं ये बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। घर वगैरह खाना, ठीक है कुछ तो है खाना, आज क्या खाना है, बिरयानी है, क्या खाना है आज, उपमा है, चलेगा, जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डालो। क्यों? क्योंकि इसके लिए थोड़ा ना खा रहे हैं हम लोग, हमें तो जो जिंदा रहना है बस, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा पढ़े वढ़े कर लेना है बस, उसके लिए खा रहे हैं। तो वो अभी एटीट्यूड होना चाहिए। अल्टीमेट हम सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ये पेन मिलेगा क्या? हम्म। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ईएमआई के बारे में पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा वैसे इंट्रोडक्शन देता हूँ, जान के रखो बस, समरी करते हैं। मैं ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, तो मैं बता रहा था आपको, जो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फैराडे और एक का नाम क्या था, याद है? हेनरी। ये दोनों साइंटिस्ट ने बोले, बोले अगर करंट कैरिंग लूप चार तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर सकता है, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है? तो बोले हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया इसमें, और एक क्या करे उसमें, इसमें उन्होंने एक चुंबक को लेके आए, मतलब मैग्नेट को लेके आए, जिसका नॉर्थ और साउथ है, उनको ऐसे पास में लेके आए तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट किया, दूर लेके गए तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट किया। और जैसे ही पास में लाके रखते हैं तो डिफ्लेक्शन बंद, दूर लेके चले गए, रख लिए तो डिफ्लेक्शन बंद, जब तक मूव कर रहा था तब तक डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे मूव करना बंद हो गया तो डिफ्लेक्शन बंद हो गया। तो उनको लगा रिलेटिव पोजीशन के वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उनको लगा कि शायद ये रिलेटिव पोजीशन की वजह से हो रहा है। बाद में उन्होंने करंट करेंट लूप भी लेके आए, जैसे करंट करेंट लूप आया, इसमें बैटरी लगा दिए वगैरह, इसको लगा दिए, और उसके बाद फिर से इसमें क्या कर, इसको पास में लेके आ रहे थे, इसको लूप को पास में ले तो करंट इंड्यूस हुआ, लूप को दूर लेके गए तब भी करंट इंड्यूस हुआ। तो उनको लगा पक्का रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा होगा। तो बाद में फिर से उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट करे कि की को क्लोज करके बंद किए, एक बार बंद किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे कि बंद किए तो जिसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तब उसमें एक बार डिफ्लेक्शन देके फिर खत्म हो गया, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। जब फिर से इसको ओपन कर दिए तो फिर से उल्टा डिफ्लेक्शन दिखा और खत्म हो गया। तब उनको देखा इसको तो मैंने हमने मूव नहीं किए। तो रिलेटिव पोजीशन की वजह से नहीं होता है, किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। मतलब जब हमने ऑन किए तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डेवलप हुआ, और जब हमने इसको ऑफ किए तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें खत्म हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। तो उन्होंने बोले क्या, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको बोलते हैं हम डेल्टा फाई, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। कौन प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। उसके बाद कहते हैं हमने, अच्छा तो हमने जानते हैं कि फ्लक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। अगर वैसे तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए होता है, पर तो इन जनरल अगर बी अगर कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके इसमें कितना होता है, बी डॉट ए आता है। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर खेती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का खेती है, और हमने अगर ये वाला एरिया लेंगे, अभी देखो ये वाला जो लूप है इसका रेडियस अगर आर होता है, इसका एरिया भी दो प्रकार का एरिया हो सकता है। कौन सा एरिया, एक तो ऐसे बाहर की तरफ एरिया है, और एक कौन सा अंदर तरफ एरिया है। तो कौन सा एरिया लेंगे, कोई भी एरिया ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो हम अंदर ले से बाहर भी ले सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसमें एरिया वेक्टर कौन सा अंदर ले लेंगे। और इसमें फ्लक्स का वैल्यू कितना बनेगा, फ्लक्स का वैल्यू बनेगा बी इंटू ए बन जाएगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट कॉस कितना आएगा, जीरो आएगा, तो बी का वैल्यू बी आएगा, एरिया का जब पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। मैंने आपको और एक चीज बोला था कि अगर हमारे पास मान चलो ऐसे एक लूप है, और ये वाला मान चलो आपके पास क्या बोलते हैं, हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका सिर्फ इतना ही जगह पे ना, सिर्फ इतना जगह मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। हालांकि इसका लेंथ आपका एल हो सकता है, और ये वाला ब्रेड्थ आपका बी हो सकता है, और ये जितना जगह मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर एक्स है, हम फ्लक्स निकालने के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर बी होता है, तो बी इंटू ए इंटू कॉस जीरो तो आ जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर मैंने अंदर तरफ मान रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है बाहर या फिर अंदर आ सकता है। इस केस में बी तो बी आ जाएगा, एरिया कौन सा लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लेंगे या फिर ब्रेड्थ इंटू एक्स लेंगे, ब्रेड्थ इंटू एक्स लेंगे, है ना। लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि जितना जगह मैग्नेटिक फील्ड है उसको ही कंसिडर करना है। तो बी इंटू एक्स, बाई को तो कॉस जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात किए थे हमने। और एक चीज बात किए थे कि मान चलो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ होगा, ऐसे ऐसे 3 4 दिन हो गया होगा, भूल गए होंगे आप लोग सब कुछ, ऐसे होगा। और आपके पास अगर एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मतलब एरिया वेक्टर है, तो इसका रेडियस अगर आपका आर आता है या फिर इसका एरिया अगर ए आता है आपके पास, तो ये बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है। जबकि मैंने इसको अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और ये वाला आपका ए बन गया, तो बी अगर इस तरफ है तो एंगल अगर 30 डिग्री आएगा, तो कितना बनेगा, बी ए कॉस 60 बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे कर करके अगर हम इसको पैरेलल ऐसे कर लिए, तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएंगे, इनके अंदर जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना बनेगा, जीरो पास करेगा। कहा है क्योंकि कॉस 90 आपका जीरो आ रहा था। याद आ रहा है ये सब चीजें ना, इसको बात किए थे हमने, इसी चीज के बारे में हमने कुछ बात की थी, जिससे कि हम सवाल ये सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्या पूछा है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, मतलब इसमें क्या दिया है, एक रेडियस है जिसका कि 0.2 मीटर गिवन है, सर्कुलर डिस्क है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अच्छा ये देखो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, बी होता है, क्या होता है, बी होता है। कैसे कैसे, देखो, वैसे तो फाई का वैल्यू कितना होता है, बी इंटू ए होता है, अभी फाई को क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं, एरिया कितना आएगा, मीटर स्क्वायर, इसलिए बी जो हम टेस्ला बोलते हैं, ये टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इन सच ए वे दैट इट एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ बी। कौन सा एक्सिस, एरिया का एक्सिस, मतलब ये जो एरिया का जो एक्सिस है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो निकाल लेंगे, तो पूछा इधर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना बनेगा, बी इंटू ए इंटू कितना बनेगा, कॉस 60। इसने बोला है कि एक्सिस बी के साथ, तो कितना आ जाएगा, निकाल लो। 1/पाई इंटू कितना बनेगा, एरिया होते पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉस 60 कितना बनेगा, 1/2, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 0.04 इंटू आएगा 1/2, तो कितना आएगा 0.02 आ जाएगा, कुछ ऑप्शन में है, ए आ जाएगा। समझ गए ना, ऐसे करना होता है। चलो फटाफट कर लो बाकी क्वेश्चंस। A circular loop of radius r carrying a current I lies in the xy plane with its center। तो ये मान चलो xy प्लेन है आपके पास, और इसमें करंट से जा रहा है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू xy प्लेन जीरो आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जो पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ये ऐसे इधर इधर कहां पर, इधर अंदर जाएगा, और इधर कहां पर, बाहर आएंगे, ऐसे आपके पास है ना। और ये जो पूरा जो आपका एरिया बनेगा, पूरा जो एरिया बनेगा, इसका एरिया किससे मानेंगे बताओ, आगे मानेंगे पीछे मानेंगे, कैसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मान चलो ये तो बन गया बी का डायरेक्शन, दिस द डायरेक्शन ऑफ बी, ये डायरेक्शन बी है। एरिया वेक्टर कौन सा, इधर बाहर या फिर अंदर मान लो अंदर मान लिए। अगर अंदर मानेंगे तो बी डॉट ए कितना बनेगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसमें बी डॉट ए कितना आएगा, नेगेटिव आएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आ जाएगा। पर दो एक साइड में कुछ ना कुछ तो आएंगे, इस साइड में कुछ ना कुछ तो आएंगे, पर दिस प्लस दिस कितना बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। करो 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 करो। At a given place, horizontal and vertical component of Earth's magnetic field BH and BV, अच्छा BH और BV इस तरफ, are along x and y axis respectively as shown in the figure। What the total flux of Earth's magnetic field, देख के डरना मत कि Earth's magnetic field क्या हो गया, associated with an area S if the S lie in the XY plane, किसी प्लेन में लाई कर रहा है, क्या हो जाएगा तो फिर, एरिया कैसे मानोगे, अंदर या फिर बाहर ही आएगा, सही बात है ना। एरिया मान लो अंदर मान लो, एरिया अंदर मान लोगे, तब ये बी डॉट ए कितना आएगा, जीरो आएगा,
इसमें भी बी डॉट ए कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? हर एक के अंदर एंगल कितना आपका 90 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। है ना, एक पूछे से पूछा है बस। हम्म। A coil is suspended in a uniform magnetic field with the plane of the coil parallel to the magnetic lines. ओके, प्लेन अगर पैरेलल है, इसका मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा। है ना, प्लेन पैरेलल है, लोसी प्लेन लाई कर दे। When current is passed through the coil, it starts oscillating. It is very difficult to stop, but if an aluminum plate is placed near to the coil, it stops. एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, वो एडी करंट होता है एक्चुअली, कुछ है क्या एडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जिसको बोलते हैं। Developed a current when the plate is placed. Induction of electrical change in the plate. Shielding of magnetic lines for several. नहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ रही है मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द एल्यूमिनियम प्लेट गिविंग राइज टू। हाँ एक मिनट रुको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है, इसको ना हम इसमें लेंज स्लो में पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा रुको बस, लेंज स्लो में पढ़ेंगे, ये आएंगे, थोड़ा सा रुको बस। हाँ ये करो, ये सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर। प्लेन ऑफ कॉइल गिवन है, प्लेन ऑफ कॉइल अगर एंगल अगर 30 डिग्री बनाए तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा ना, तो निकालो फ्लक्स, बी ए कॉस 60। डायमीटर गिवन है ध्यान से, 21 सेंटीमीटर, 10⁻⁻⁴ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई को 22/7 पुट कर लो, क्योंकि 21 से कैंसिल भी हो जाएगा। वो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। बॉम्बे, बी का वैल्यू 10⁻⁴, एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कितना आएगा, पाई इंटू आ जाएगा आर स्क्वायर में आ जाएगा 21/2 का स्क्वायर, इंटू बनेगा 10⁻⁴ इंटू कॉस 60 कितना आएगा, 1/2, तो 10⁻⁴ इंटू 22/7 इंटू आएगा 21 इंटू आएगा 21 अपन आएगा 4 इंटू आएगा 10⁻1/2 10⁻⁴ आ रहा है। तो 2 से कैंसिल होके 11, 7 से कैंसिल होके 3, बाप रे, ये 3 × 21 कितना बनेगा, 3 × 21 आएगा आपके पास 63 इंटू 11 अपन आएगा 4, 3 9 6 अपन आएगा 4, 4 के 29, 1.7 आ रहा है, सही है, बॉम्बे आएगा ना, बॉम्बे आ जाएगा, सही है ना, तो कल थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अच्छा चलो हो गया, ये देखो, फैराडे फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है, सुनो। तो हमें ये तो देखिए कि अगर हम हमारे पास अगर फ्लक्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो करंट करेंट लूप है, हम मैग्नेट को अगर पास में लेके आए, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज तो चाहिए चाहिए, जिस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ। तो क्या बोलते हैं फैराडे भाई साहब, क्या बोले कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जो क्या बोलते हैं, जो ई का वैल्यू बना, जो फ्लक्स बना, दैट विल बी कितना बनेगा, डी फाई अपॉन डी टी, जहां पर कि फाई क्या होता है, फ्लक्स, है ना, कितना फ्लक्स चेंज, बिना फ्लक्स चेंज करके आप ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर सकते हो। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, डी फाई अपॉन डी टी होना चाहिए, जहां पर कि ई को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपको याद है कहीं पर इंड्यूस, इसके पहले भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुने थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाते हैं,
परंतु इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं ना। तो एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो ईएमएफ क्रिएट होता है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्रिएट होता है, और इस जगह पे ये सर्कुलर लूप बनाते हैं। वो आगे जाकर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। एनीवे, ई इक्वल टू कितना होता है, डी फाइव अपॉन डी टी। चलिए फटाफट कुछ चीजें बात कर लेते हैं। जैसे मान चलो आपको गिवन है फाइव का वैल्यू गिवन है 2t² प्लस 3t गिवन है, पूछा है कि बताओ ईएमएफ कितना बनेगा। तो पुट करेंगे ईएमएफ इक्वल टू कितना बनेगा, डी फाइव अपॉन डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना आएगा 4t प्लस बनेगा 3, कहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना आएगा। आपको पता है ऐसे सवाल आते हैं सच में नीट पे, आते हैं। बोल रहे सवाल आते हैं, फायदे होगा पूछा होगा, बताओ इंडस्ट्री में कितना होता है। तो कितना बनेगा, 4 8 + 3 कितना आएगा 11। तो 11 वोल्ट, ये आपका आंसर। सिंपल है। अच्छा मान चलो पूछा है कि अच्छा एवरेज ईएमएफ पूछा है, एवरेज ईएमएफ। ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस ईएमएफ 0 से लेके 2 सेकंड तक। तो अभी क्या पुट करेंगे इसके लिए, तो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला कितना बनेगा, डेल्टा फाई अपन कितना बनेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई कौन सा सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, 2 सेकंड में तो फाई का वैल्यू कितना बनेगा, 8 + 12 20। नहीं नहीं, कम आ जाएगा ना। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 + 6 आ रहा है ना, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है ना। तो 14 - 0 अपन कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। तो आंसर कितना आएगा 7 वोल्ट, ये आपका आंसर है ना। एवरेज आता है और एक इंस्टेंटेनियस आता है। एवरेज करने के लिए क्या पुट करना होता है, 582 - 580। ये तो फिर भी ठीक ठाक था सवाल, पता है कई बार कैसे आता है सवाल। मान चलो फाइव का वैल्यू गिवन होगा 3t² प्लस गिवन होगा 2t प्लस गिवन होगा 4, है ना। और पूछा हो कि बताओ, क्या बताओगे। बताओ, एवरेज ईएमएफ फ्रॉम 0 से लेके 2 सेकंड तक निकालो कितना आएगा। एड आ रहा है का? 2 दूनी 4 3 12, 16/2 है। चार को नहीं लिया आपने। हाँ क्योंकि ये 4 4 बाद में कैंसिल होगा ना, t = 0 4 कैंसिल हो जाएगा, ये सही बात है। तो कितना बनेगा 16/2 आ जाएगा इसमें। तो कितना 8 8 वोल्ट आएगा ना। सही बात है, ध्यान रखना। बच्चे चार को माइनस नहीं करते हैं, वैसे लिख ले देखो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 12, 12 प्लस कितना बनेगा 4, +4। तो उनको यही लगता है 12 + 4 16, 16 + 4 20 अपन 2 ऐसे कर लेते हैं। नहीं, 0 सेकंड वाला भी तो माइनस करना है। तो 0 0 इधर कितना आएगा 4 आएगा ना, तो ये 4 से 4 कैंसिल होएगा, कांस्टेंट को नहीं लेना है बेसिकली ना। अच्छा, हाउ टू चेंज द फ्लक्स इन द, अच्छा मुझे बताओ। अभी क्या हमने क्या देखे, हमने देखे तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए अपने को, डी फाई अपॉन डी टी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा अपने, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए इधर हम बी को चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मत रखो, नॉन यूनिफॉर्म रखो। या फिर एरिया को भी चेंज कर सकते हो, इधर बी चेंज करो या फिर एरिया चेंज करो या फिर क्या चेंज करो, थीटा को चेंज करो। हमारा जो डायनामो चलता है ना, डायनामो हमारा कौन सा वो मोटर वगैरह चलता है, तो उसमें हम क्या चेंज करते हैं एक्चुअली, बी सेम रखते हैं, ए भी सेम रखते हैं, क्या चेंज करते हैं, थीटा चेंज करते हैं। ऐसे घुमाते रहते हैं इसको, ऐसे घुमाते रहते हैं। जैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम ऐसे घुमाते रहते हैं। तो उससे क्या चेंज हो रहा है, देखो बी पहले एरिया इस तरफ था, बाद में एरिया ऐसे बन गया, तो देखो एरिया चेंज होते रहते हैं, समझ गए ना आप। अच्छा, तो मान चलो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लूप है ऐसे। तो आइदर हम इन मतलब बी को चेंज कर सकते हैं, ए को चेंज कर सकते हैं, या फिर थीटा को चेंज करेंगे। चलिए एक एक करके चेंज करते हैं। अच्छा, हमने एक्सपेरिमेंट सोचा ना, हमने जो एक्सपेरिमेंट किए थे आपको याद होगा। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल ये आपका करंट कैरिंग लूप था, इसमें अगर हमने गैल्वेनोमीटर को लगाए थे, आप याद करो जब हमारे पास ये वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, जैसे हम इसको पास लेके आ रहे थे, इसमें क्या चेंज कर रहे थे, फ्लक्स तो चेंज हो रहा था, परंतु फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा था, एरिया में चेंज कर रहे थे, एंगल में चेंज कर रहे थे, क्या चेंज कर रहे थे हम लोग, बी को चेंज कर रहे थे। क्यों, जैसे हम पास लेते आएंगे ना, पास लेते आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए हम इसमें क्या चेंज करते, बी को चेंज करते। वो बी का चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो रहा था आपका, फ्लक्स चेंज हो रहा था आपके पास। तो इस केस में हम लोग ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या चेंज, बी चेंज हो रहा था इस केस में। अच्छा, देखते हैं एक बार सवाल करते हैं। तो सवाल क्या पूछे, बी का वैल्यू गिवन है 2t, तो बी को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो पूछा है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ अगर एरिया का वैल्यू कितना आएगा आपका 3 मीटर स्क्वायर होगा।
चलिए, तो पहले फ्लक्स का वैल्यू निकालते हैं। फ्लक्स का वैल्यू कितना बनता है आपका? बी इंटू ए इंटू कॉस, क्या पुट करेंगे? अंदर मानेंगे बाहर मानेंगे? अंदर मान लेते हैं। एंगल कितना बनेगा? कॉस जीरो आएंगे। तो आंसर कितना बनेगा? बी का वैल्यू आ जाएगा 2t, इंटू एरिया कितना बनेगा 3, तो आंसर कितना बनेगा? 60 बनेगा। ये बन गया आपका फ्लक्स। तो बताइए ईएमएफ का वैल्यू कितना बनेगा? d phi/dt। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6 वोल्ट आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। समझ गए ना आप? अच्छा, जैसे कि अगर मान लो कॉयल का रेजिस्टेंस, मान लो, चलो मान लो से 2 ओम गिवन है। ये जो कॉयल लगा था ना, कॉयल जो लगा था, इसका रेजिस्टेंस मान लो 2 एम है। तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा? सिंपल सा बात है। तो आई इक्वल टू कितना होता है? वी अपॉन आर। वी कितना इंड्यूस हुआ था हमारे पास? 6 का, 6 हुआ था ना? 6 हुआ था। रेजिस्टेंस कितना है? 2 का, तो 6/2 कितना आएगा? 3। 3 एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। ऐसे ऐसे लिख लिख सकते हैं। अच्छा, करंट कैसे फ्लो होगा बताओ? उल्टा फ्लो होगा, इस तरह फ्लो होगा। वो हम देखेंगे लेंजेस लॉ में ना, थोड़ा सा वेट करो बस। अच्छा, हीट जनरेट इन द सर्किट इन टाइम टी। तो हीट हीट का फॉर्मूला कितना होता है? I²RT। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। आर का वैल्यू 2। समय कितना लगा? मतलब ये टी मतलब 2 सेकंड पूछा है, तो इंटू 2, तो कितना आएगा? 9 दूनी 18 दूनी 36 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये नीट 2027 में आया था एक्चुअली। हाँ, सॉरी 26 में राम राम राम, 26 में आया था। क्या सवाल से पूछा है? फाइंड चार्ज फ्लोन इन टाइम टी। जब करंट फ्लो हुआ तो चार्ज फ्लो होगा नहीं होगा? कितना चार्ज फ्लो हुआ टाइम टी में? हाँ, आई इंटू टी से कर सकते हैं चार्ज फ्लो। और कुछ कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है एक्चुअली। ये 280 अपन आ रहा था एक्चुअली। हाँ सही बात है, एक्चुअली ऐसे भी कर सकते हैं एक्चुअली। इसका फॉर्मूला होता है, हाँ ये आता है। देखो, चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपन आ रहा था एक्चुअली, डेल्टा क्यू। दोनों से आंसर आना चाहिए एक्चुअली। देखते हैं एक बार आपने क्या बोले। जैसे मान लो मैं पूछा 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो हमारे पास कितना चार्ज आएगा? क्यू का वैल्यू कितना बनेगा? आई इंटू टी आएगा ना। आई का वैल्यू था 3, इंटू 2 कितना आता है? 6 आ रहा था। तो 6 कूलम का चार्ज फ्लो होता। अच्छा, हम चार्ज फ्लोन का और एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा फाइ। चेंज इन फ्लक्स अपन कितना था? अपन आता है आर। फ्लक्स में कितना चेंज होता है 2 सेकंड में? फ्लक्स में कितना चेंज होगा? 2 सेकंड फ्लक्स में कितना चेंज होगा? 12 का ना। इनिशियल जीरो फ्लक्स था क्या पर? हाँ, इनिशियल जीरो था, बाद में फ्लक्स 12 आ जाएगा। तो फ्लक्स का 12, रेजिस्टेंस कितना आ रहा था? 2। सही बात, सही बात है ना, 2 आ रहा है तो भी कितना है? 6 कूलम का आएगा। सही बात है ना। तो फ्लक्स चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला ये भी होता है, या फिर आप करंट से भी निकाल सकते हैं। सही है ना, आई इंटू इसे भी निकाल सकते हैं। सही बात है। चलो सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। ए लॉन्ग सॉलिनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 100 टन पर सेंटीमीटर, क्या गिवन है? रेडियस का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर गिवन है। नंबर टर्न्स कितना गिवन है? 100 टन्स पर सेंटीमीटर गिवन है। ध्यान में रखिएगा सेंटीमीटर में। इज कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो है? सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड का माइंड फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? एन आई है ना, एन आई है। ए कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैविंग 100 टन्स ऑफ is placed inside the solenoid coaxially. अच्छा, करो करो। हाँ, 5 into बी ए अपॉन आर। इसमें चार्ज के बारे में पूछा ना, चार्ज। इसे पता चार्ज का फॉर्मूला कितना बनेगा? वही बोला, डेल्टा फाइ अपॉन आर आएगा। मैंने एक चीज बोला था, आपको याद है? कि अगर मान के चलो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप को रखे। इसको अगर ऐसे ना, ये लूप को ऐसे घुमा के अगर ऐसे कर देंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। कितना चेंज होता है फ्लक्स? 2 BA बोला था, 2 BA, याद आ रहा है क्या कुछ?
मैंने बोला था ना कि एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा। इनिशियल फ्लक्स बनेगा बी ए, फाइनल फ्लक्स कितना बनेगा माइनस बी ए। तो जो चेंज इन फ्लक्स कितना बनेगा, दिस माइनस ऑफ माइनस दिस, तो माइनस टू बी आ जाता है ना। चेंज इन फ्लक्स मैंने बोला था एक बार ना, एक बार बोला था स्लाइड के अंदर, लास्ट टाइम बोला था मैंने कि एरिया हमेशा एक ही तरफ लेना है। तो एक बार ट्राई करो उसको, देखो फ्लक्स चेंज का वैल्यू डेल्टा फाइव अपन आर पुट करने से आंसर आ जाएगा क्या। A long solenoid of radius 2 centimeter and 100 tons per centimeter is carrying a current of 5 एम्पियर। समझा करो। ये आपका सोलेनोइड है ना, आपका सोलेनोइड है, ये आपका सोलेनोइड है। तो मुझे बताइए इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा पक्का, है ना। इस बी का वैल्यू कितना बनेगा, एन आई ए। एन की जगह में कितना पुट करेंगे, 100 नहीं पुट करेंगे, ये 10⁴ आ जाएगा, 10⁴। आई का वैल्यू कितना बनेगा 5, और एरिया कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा पाई इंटू टू, इंटू आएगा 10, टू का स्क्वायर आएगा 10⁻⁻⁴ आएगा। इतना बनेगा ना, इतना बनेगा आपके पास। ये बी का वैल्यू बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20 पाई आ रहा है ना। 20 पाई टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। A coil of radius 1 centimeter having 100 turns and a total resistor 20 ohm is placed inside the solenoid। और एक है आपने इसके अंदर solenoid कैसे डाले, ठीक है, ऐसे कॉइल डाले। इसमें क्या क्या कि मैंने आपके पास 100 टर्न्स है, इसमें इसके अंदर 100 टर्न्स है, और इसका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होंगे वो फ्लक्स का वैल्यू कितना बनेगा, बी इंटू ए। अच्छा दोनों कोएक्सियल ही है, तो इसलिए बी भी अगर इस तरफ होगा तो इसका एरिया भी हम इस तरफ ही मान लेते हैं, है ना। दोनों का बी और ए इस तरफ आएगा। तो इसका फ्लक्स फिलहाल के लिए कितना बनेगा, बी, बी के जगह में तो ये पूरा आ जाएगा, 20 पाई आ जाएगा। एरिया कितना बनेगा, एरिया बनेगा इसका पाई आर स्क्वायर, तो आना ही आना है, और इसमें टर्न्स कितना है, 100 टर्न्स है। तो इसमें फ्लक्स कितना इंड्यूस होगा, एन टाइम्स। जैसे मैंने बोल रहा था कि अगर मान चलो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमने अगर इसमें अगर एक लूप डाले तो इसमें फ्लक्स कितना होगा, मतलब बी ए होगा। वो तो ऐसे अगर एन लूप्स डाले तो इसमें कितना होगा, एन बी ए बनेगा फ्लक्स, है ना। तो इसमें अगर एक लूप है तो उसमें अगर फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है बी इंटू ए, नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है, 100 टर्न्स है, तो इसलिए आंसर कितना बनेगा, दिस इंटू एरिया कितना बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर, इंटू कितना बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स बनेगा ना, ये बन जाएगा। ये तो बन गया फ्लक्स, है ना, फ्लक्स। हमें जो चार्ज निकालना है, चार्ज के लिए कितना डेल्टा फाई अपन आर चाहिए। अब होगा क्या ना कि एरिया वेक्टर तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही माना हूँ, ये जो एरिया वेक्टर माना हूँ वो तो फिलहाल के लिए कैसे माना हूँ मैं आपको, मैं ऐसे ही एरिया वेक्टर माना हूँ। बी भी इस तरफ है, तो इसलिए दोनों का बी डॉट ए आ रहा है। उसने क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल। जब आपने करंट को रिवर्स कर दिया, मतलब करंट पहले मान चलो इसके अंदर ऐसे फ्लो हो रहा था, करंट आकर चलो करंट कुछ तो फ्लो हो रहा था, उसके मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ क्रिएट हो रहा था। जैसे करंट उल्टा फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुआ तो एरिया इस तरफ बी इस तरफ है, तो फ्लक्स क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ इसका मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा पक्का। इसलिए चेंज इन फ्लक्स कितना बनेगा, 2 NBA बनेगा आपके पास। 2 टाइम्स होगा ना, क्योंकि 180 डिग्री शिफ्ट हो गया ऐसे, इसलिए 2 NBA बनेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू एन बन जाएगा। तो ये बनेगा चेंज इन फ्लक्स। अपन रेजिस्टेंस कर लेंगे तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना बनेगा 20 पाई इंटू आएगा पाई, आर स्क्वायर जब में कितना बनेगा 1, मतलब 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर है ना, उसका स्क्वायर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बने 100 इंटू आ रहे 2, पाई स्क्वायर पाई पाई स्क्वायर कितना बनेगा 10 आ जाएगा। इधर 2 जीरो, 1 जीरो, 3 4 ये कैंसिल हो गया, 2 2 कितना बनेगा 4, 4 एक्चुअली आंसर आ रहा है ना 4। अपन रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको, रेजिस्टेंस 20 का है, तो आंसर कितना बनेगा 1/5 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। कहीं पर दिया है क्या, अच्छा आंसर नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आया 2 NBA कैसे क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। टू टू टाइम्स पहले तो एन भी आता है फ्लक्स का, चेंज हुआ इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना ऐसे। अच्छा, पूछा है फाइंड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा।
तो पहले क्या करेंगे, पहले देख लीजिए फ्लक्स कितना इंड्यूस हो रहा है। फ्लक्स इंड्यूस करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, आ, मतलब ईएमएफ है ना, ईएमएफ लिख लेते हैं। ईएमएफ इक्वल टू कितना बनेगा, डी फाई अपन डी टी बनेगा, सही है ना। डी फाई, फाई का वैल्यू निकालते हैं, बोलो फाई का वैल्यू कितना बनेगा, फाई मतलब बी इंटू ए। बी कितना गिवन है, बी बी गिवन है। एरिया कितना बनेगा इस केस में, एरिया बनेगा ये तो एक्स है ना, ये तो एक्स है, और इसका लेंथ नहीं दिया गया, इसका लेंथ को एल मान लेंगे। कहाँ दिया, हाँ ये अच्छा एल दिया ना, एल दिया है। तो इसका एरिया कितना बनेगा, ये बनेगा डी ऑफ डी टी इंटू एल इंटू एक्स इंटू कितना बनेगा, ए बनेगा, सही बात है ना। सॉरी बी 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 इंटू एरिया ना, बी इंटू एरिया ऐसे लिख लेंगे हम। इसमें से बी और एल तो कांस्टेंट है, बी और एल कांस्टेंट है, अंदर कितना बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी मतलब कौन सा, क्या चेंज हो रहा है, ये लेंथ चेंज ना, ये लेंथ जब हम इसको ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं ना, ये वाला खींच के लेके जाने से इसमें क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको। एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस केस में कितना बनेगा, ये बनेगा बी एल वी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म से आपने सुने होंगे बहुत बार नाम। ई इक्वल होता है बी एल वी होता है ना, बी एल वी होता है मोशनल, ये में पढ़ेंगे आगे जाके। ये होता है बी एल वी होता है। तो इसमें इसमें रेजिस्टेंस आपका आर है, इसमें ये इंड्यूस कितना हुआ, बी एल वी का इंड्यूस हुआ, तो इसमें करंट कितना अप्लाई होगा, बी एल वी अपन कितना बनेगा आर। ये आपका आंसर है, चलो बी एल वी इंटू आर आ जाएगा। फाइंड एवरेज ईएमएफ इफ रिंग इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर। ठीक है छोड़ो ये सब, अभी एक सवाल करो। एंडेस इज इंड्यूस्ड इन कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस द टाइम, क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ होता है, और इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, क्लोज लूप है ना। इंड्यूस ने कॉइल, कॉइल दोनों होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी होता है और क्या होता है, ईएमएफ भी होता है, दोनों होते हैं आपके पास, दोनों आ जाएगा। द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट इंड्यूसेस, मतलब डी फाई अपॉन डी टी पूछा है, क्या होगा, ईएमएफ है ना, ईएमएफ आएगा। The magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Statement of Faraday's law है ना, अभी वही पढ़ रहे, Faraday's law पढ़ रहे थे हम लोग। करो करो गुरु गुरु गुरु। आज का मूड ही पूरा खराब हो गया नहीं। अच्छा 3:33 हुआ है, मुझे लगा बहुत सारे टाइम में हो गया शायद। ठीक बहुत टाइम है, करा बहुत टाइम है, 3:33 हुआ है, मुझे लगा 4 बज गए होंगे शायद, मैं तो इसलिए भगा रहा था फटाफट। क्या करो मैं निकाल। मुझे लगा हमारा स्टूडेंट है शायद। अरे, गर्ल्स नहीं, ओनली बॉयज। आप भी। हाँ हाँ बहुत है। ना सर को बोल कि मैं तो क्या देखा, इधर राजू, राजू देखने वाले सर पे सर देखते हैं।
तो वही बोल रहा हूँ, इसलिए हो गया ना। तुम बोल के ना, सिर्फ बॉयज जाएंगे सिर्फ, लड़कियों को बाद में लेके जाएंगे। ठीक है। और तेरे को चल रहा है वेला? अरे मस्त किचन का सेवा है। चल उधर। हाँ गर्ल्स की चल। झाला का रे बाबा? हाला का? कितना आंसर है? बॉम्बे। स्क्वायर लूप साइड 10 सेंटी रेजिस्टेंस। स्क्वायर लूप का पहले एरिया निकल जाएगा। एरिया कितना बन जाएगा आपका? 10 इंटू 10 इंटू कितना बनेगा? 10⁻⁴ सही है ना? एरिया स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए मीटर स्क्वायर में कट गया ना, है ना? 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना? 0.5 गिवन है। प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन वगैरह, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी का वैल्यू गिवन है। डायरेक्टली पटक मामला पटकेंगे। 0.1 सेट अप द प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, सही समझ। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू, टाइम भी गिवन है। टी का वैल्यू कितना गिवन है आपका? 0.70। इन स्टेडी स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना बनेगा आपके पास? बस मैग्नेटिक फील्ड बाद में जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड स्केल चेंज कर रहे हैं तो डी डी डेल्टा फाई अपन कितना बनेगा? डेल्टा टी बनेगा। डेल्टा तो गिवन है, डेल्टा कितना गिवन है? 0.70 गिवन है। और बाद में तो जीरो हो गया, तो ये कितना? बी इंटू करंट पूछा है क्या? हाँ चलो फ्लक्स आ रहा है। तो कितना? 0.1 इंटू कितना आएगा? 10⁻⁻² आ जाएगा। सही बात है ना? एरिया बी इंटू एरिया आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये? हाय राम, 10⁻³ अपन 0.7। तो कितना रहा? 10⁻⁻⁴ अपन 7। 1/7 का वैल्यू कितना होता है? 0.14 होता है। 0.14 इंटू 10⁻², तो 1.4 मिली वोल्ट आ रहा है। ऐसे कुछ है क्या? हाँ ठीक है, 1 मिली वोल्ट। तो इसमें इसमें कोई आंसर आएगा? आर से डिवाइड कर लो। आर कितना गिवन है? 0.5 गिवन है। बॉम्बे आएगा तो फिर क्या ना, बॉम्बे आ जाएगा। करो। कम से कम उसमें आपको दिया ना, बी दिया है, ए दिया है, मल्टीप्लाई करके आंसर तो निकाल दो, उतना तो कर लो कम से कम। बाकी चलो हमें क्या बताया, उसके भाड़ में जाए। लिख लो क्या क्या दिया है। अच्छा, 180 डिग्री घुमाना मतलब 2 BA आएगा, है ना? 2 BA, है ना? ये मतलब ना 180 डिग्री घुमाना मतलब 2 BA होता है फ्लक्स का चेंज। मैंने बोला था कल, लास्ट ईयर में। रोने किधर गया? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आजकल। क्या पड़ेगा? ओ कृष्णा गोविंदा। आया? क्या आंसर है? ये सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर, दिस, इसमें टर्न्स दिया है ना, 500 टर्न्स दिया है। तो रेडियस आर गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, सर्कुलर कॉइल है। तो एरिया कितना बनेगा? पाई इंटू आर स्क्वायर बनेगा। 10 इंटू बनेगा 10⁻⁴ आ जाएगा। नंबर टर्न्स कितना गिवन है? 500 गिवन है। एंड रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कितना गिवन है? 2 ओम गिवन है। इस प्लेस विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। प्लेन इससे परपेंडिकुलर मतलब वो क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 रेंज 0.25 सेकंड।
तो टाइम का वैल्यू कितना, टाइम का वैल्यू 0.25 सेकंड गिवन है। और एंगल अगर 180 डिग्री घुमाया तो जो चेंज इन फ्लक्स कितना बनेगा, 2BA बनेगा। 2BA/T। इसमें बस एक चीज है कि एन भी आ जाएगा ना, एन भी आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे गिवन है आपके पास। फाइंड द माइनॉरिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बस, है ना, फॉर्मूला पुट करो बस। 80 डिग्री, 180 डिग्री घुमाने से 2BA होता है, ये ध्यान में रखो, मैंने बोला था लास्ट टाइम में। घुमा के भी दिखाया था ना, घुमा के भी दिखाया था। क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने से? बॉम्बे, दिल्ली, दिल्ली आ रहा है। चेक करना आप ये फॉर्मूला पुट कर। स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड लेंथ इज प्लेस्ड इन द एंगल, अच्छा एंगल 45 डिग्री ना, एंगल 45 डिग्री है। दैट चेंजेस यूनिफॉर्म, अच्छा ये भी जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं। बस सारे वैल्यू गिवन है। द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम। तो निकालो इसे, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। 1 मिली एम्स आ रहा है। बी, ओके स्क्वायर लूप है ना, तो 0.1 इंटू एरिया। आप लोग बहुत खराब सोच रहे हो ना मेरे बारे में, लग ही रहा है मुझे। बोले कहाँ से टीचर आके सिर्फ हुकूमत चला दे बस। देखो इस तबीयत खराब हो गया। 0.7, ये कैंसिल हो गया, -2 बन जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 7 बचेगा। तो कितना आ रहा है, 10/7√2 आ रहा है, इंटू बन रहा है 10⁻³ आ रहा है ऐसे। 7√2 10 आ रहा है क्या ऑलमोस्ट? 7.1, हाँ 9.8 आ रहा है। 9.8, अच्छा तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है ना। तो 1 मिली एम्स आ रहा है। ठीक है। हाँ ये तो मेरे घर का बेबी कर लिया, फटाफट कर ला, फटाफट डिफरेंट करना है बस। फ्लक्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू, माइंड इंड्यूस्ड करंट, करंट पूछा ना करंट, तो बोले फाई निकालो। ई का वैल्यू कितना आएगा, बोलो बोलो। 12-5 कब? अच्छा टी को 1/4 दिया है। 3 - 5, -2 आ रहा है। EMF -2 आ रहा है। सही कर रहा हूँ ना? लग तो रहा है। अपर बेस 0.1, सही है ना मतलब। बस मुझे भी नहीं लग रहा है, आप लोग का तो क्या ही हालत हो रहा है बच्चों लोग। हम्म। नहीं सच्चे है, वो सच बोल रहा हूँ, झूठ मत बताओ। करंट पूछा है, निकालो फाई। चल दो साथ साथ कर देखते हैं कौन जीतता है पहले। वाह 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 वाह। ठीक है कोई बात नहीं, अगला वाला सवाल है ना। सही है ना, 100 या अपन 200 आ जाएगा। हाय। ग्राफ, ओए कर लिया क्या आपने? अच्छा टी वर्सेस वी, तो पहले वी निकाल दे। T² + 3T आएगा। पाराबोला। देखो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, 3T² प्लस कितना बनेगा, 3 आएगा। तो 3T² + 3 आ रहा है ना, 3T² + 3 आ रहा है, ठीक है ना। 3 आ रहा है। तो 3T² + 3 ये वोल्टेज है, तो वो मतलब वोल्टेज इंड्यूस सेम है ना। तो वोल्टेज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3T² + 3 आ रहा है। तो ये वी वर्सेस टी का ग्राफ बनना है तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकते। बट बट बट
बट सही है ना। आप ऐसे में सोचो मैं सॉल्व करके आया बोल के, मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायर loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction that induced EMF. दो बार, दो बार। मतलब देखो ना, जब मतलब ऐसे है, मैं इसको एक बार घुमाऊंगा, है ना। जब मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो एक बार चेंज हुआ, फिर से दोबारा भी चेंज हुआ। तो समझ रहे हो ना ये देखो इधर जब था ये एक बार चेंज हुआ, और फिर से दो बार चेंज हुआ। तो दो बार चेंज होता है ना, कम से कम दो बार चेंज होता है। द माइंड 16। है ना, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंट करना है, डिफरेंट करना है। हाँ करो करो, देखते हैं। क्या है ये। हाँ हो गया, हो गया, हो गया। क्या बोल रहे हो। 1/20 सेकेंड आ रहा है ना। कैसे कह रहे मुझे नहीं आ रहे। a cupper is radius is rotated the what is the EMF is with the radius of the disk. क्या क्या आप लोग। नहीं, इसका टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड 1/2 सेकंड आ रहा है ना, टाइम पीरियड 1/20 सेकंड आ रहा है ना। क्योंकि ओमेगा कितना, ओमेगा मैंने 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। मतलब एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना समय लगेगा, एक सेकंड में अगर 20 रिवॉल्यूशन करता है, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना सेकंड लगेगा, 1/20 सेकंड लगेगा ना। तो टाइम पीरियड आ गया 20 सेकंड, तो एक चक्कर काटता है उसने। मतलब अगर ये ऐसे है, तो एक बार ऐसे पूरा घुमाने में कितना फ्लक्स इंड्यूस होंगे। मतलब अगर मान लो ये वाला पूरा ऐसे है ना, ये वाला फेस है, तो इसको पूरा ऐसे घुमा ली। 2 पाई भी आएगा। नंबर टर्म्स तो कुछ नहीं दिया ना। ये इक्वल होता है बी ए ओमेगा आता है। ओमेगा 20 है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका। ये आएगा 0.1 पाई इंटू 0.01 इंटू बनेगा 20। ये 10⁻³ आएगा ना। 20 पाई इंटू 10⁻³ वोल्ट। ऐसे कुछ ऑप्शन में है क्या। हाँ, हाँ सही, सी आ जाएगा। देखो सुनो, जब भी ऐसे ना तो फॉर्मूला ये होता है, E इक्वल टू बी ए ओमेगा होता है। क्या होता है।
ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कितना 2 पाई बाई टी आता है, 2 पाई बाई टी आता है। तो 2 पाई बाई टी क्या होता है, 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड होता है। ये कहाँ से आता है बता रहा हूँ, सुनो। सुनो सुनो सुनो। मैंने ये वाला पार्ट जो छोड़ था ना वो बता रहा हूँ, सुनो इधर से कहाँ से आता है। देखो 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 जनता, ये आता कहाँ से ना, कुछ इस प्रकार आता है देखो। कि आपका जो फॉर्मूला होता है ना, आपका जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है आपके पास। ये जो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, जो आपका ईएमएफ होता है वो कहता है डी फाई अपॉन डी टी आता है ना आपके पास। फाई की जगह में कितना लिखते हैं, बी ए इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अतः कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा टी आएगा ना, थीटा इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी फाई अपॉन डी टी में क्या आएगा, बी ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन कितना, कॉस का साइन ओमेगा टी बनेगा, इंटू बनेगा ओमेगा। समझ गए ना। तो इसलिए इसी को बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ, एक्चुअली आता है बी ए ओमेगा। ऑब्वियसली माइनस साइन आता है, माइनस को स्किप कर रहा हूँ ना, बाकी और कुछ नहीं। ध्यान में रहेगा, बी ए ओमेगा, ऐसे सवाल अगर आएंगे तो करो देखते हैं। ये भी इक्वल टू बनेगा 2 x t 3 6 x इक्वल टू 9 x इक्वल 3/2। आई। हाँ सही है। सही है ना। फास्ट करना, मैराथन क्या, स्प्रिंट स्प्रिंट चल रहा है, स्प्रिंट फास्ट आपको मेरे साथ ही करना है बस। समझ गए ना। ई का वैल्यू 2 x t की वजह से। A small piece of metal very dragged across the gap between the poles of a magnet in 0.4 सेकंड, टाइम पता चल गया। इधर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, डेल्टा फाई गिवन है, टाइम गिवन है। ईएमएफ आइला क्या है ये, मतलब दिस अपन 0.4 है ना, डेल्टा फाई गिवन है, तो ई का वैल्यू कितना आएगा, 8 4 × 10, 2 × 10⁻² कितना आएगा, -3। A coil having 500 tons n given है, of a square shape, each square shape है, साइड 10 सेंटीमीटर की बने, इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर पैरेलल बनेगा, सही बात है। व्हिच इंक्रीजिंग एट, अच्छा बी का वैल्यू बढ़ रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। एन बी आ जाएगा ना, एन बी अपॉन टी आ जाएगा, एन बी ध्यान रखना। एन कितना की बना है, 500। बी बढ़ रहा है कितना, एक से बढ़ रहा है। ये बी अपॉन टी ना, एक है। एरिया कितना की बना, एरिया 10 × 10 × 10⁻² कितना आएगा, -4। 5 प्लस या माइनस, माइनस। Which of the following is the fundamental significant discovery Faraday's discovery? A changing magnetic field can exert a force on the external charge, but a changing magnetic field can exert a force. A constant magnetic field can exert a constant magnetic. ये तो हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल पार्टिकल पॉसिबल यही है, बट नहीं इसे काम करना पड़ेगा कुछ सोचने बस। ठीक है ना। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, मूव करता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द न्यूट्रल पार्टिकल, नहीं नहीं चार्ज होगा तो ही जाके मूव करेगा ना, न्यूट्रल के ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई करेगा। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बात ही नहीं करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक चेंजिंग फ्लक्स होना चाहिए। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये भी गलत है, तो एक ही चीज है बस, ये आएगा। ए कॉइल इज 1000 tons and this is its area, the plane of the coil is placed right angle to the magnetic field, the coil rotated through फिर से 180 डिग्री है। तो ये इंड्यूस कितना बनेगा, 2 n b a अपॉन कितना बनेगा, टी। पटको, 2 n b अपॉन टी। टेरर है, 2 × 1000, बी का वैल्यू 10⁻⁻5, एरिया कितना बनेगा। अच्छा एरिया गिवन है, सस्ता में गिवन है, मेहनत भी कम कर दिया, 10⁻⁻4। टाइम कितना लगा, 0.2। और 0 डाल दो इसमें, 1 2 3 4 हजार, -2 आएगा, 10⁻⁻2 आ रहा है। नहीं, अच्छा मिली वोल्ट में पूछा है, तो कितना बनेगा, 10 मिली वोल्ट आ जाएगा। सही बात है।
समझ गए ना आप, इसलिए फॉर्मूला पुट करना। नेक्स्ट, एन गिवन है, रेडियस गिवन है, कैपिटल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द, बस मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ द कॉइल, हाँ सही बात है, मतलब पैरेलल बनेगा ना, नॉर्मल एरिया है तो पैरेलल बनेगा, बोले एंगल 0 डिग्री है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीज फ्रॉम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, कर लो, एन है ना, एन बी ए अपॉन टी आएगा। आप लोग जो लोग पेपर दिए हो एनालिसिस करके रखो, कल मैं 2 to 2:30 आऊँगा, मुझे दिखाना एक बार कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या नहीं आना। मैं यशवंत सर को बोल के तो डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। पर कल मुझे एनालिसिस करके दिखाओ, और वो कॉन्सेप्ट खत्म कर रखो, जो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया। इतना समय क्या लगेगा आप? बी 0.0.35 कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। एरिया पाई इंटू 9 × 10⁻⁴। अच्छा 2 मिल है, क्या किया नहीं, पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, ये क्या है? 2 मिली सेकंड दिया है क्या? तो ये क्या है? 25×5 = 125। 25 में 125 ना, 3 पॉइंट, अच्छा कैलकुलेशन बहुत लंबा है क्या? 9/2। मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1.2। 1125। 11 × 1, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा 11 से बड़ा ही होगा पक्का। ठीक है, ये सारे मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, 2 3 सवाल है, वो 2 3 सवाल है, वो खुद ट्राई करना आप, ठीक है। मैथ पे भी डालता हूँ, और कल मुझे एनालिसिस चाहिए जितना पढ़ा है। हाँ, आपको ये सवाल नहीं बना आपसे, जो जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ उतने ही के बारे हो, उतना ही बोलो। वो, वो नहीं बोलना है, जो सिर्फ पढ़ा है। क्या क्या आने वाला है? नहीं नहीं नहीं, अब अभी का क्यों नहीं? हाँ चलेगा ना, अब अभी तो पता है ना कि कौन सा जो बचा हुआ है, तो उसका जो जो सवाल आपसे नहीं बने, उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, है ना, मैं वो बता रहा हूँ। तो वो खत्म करके मुझे बताओ, मैं बस चेक करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैं कौन सा पीपीटी डाल देता हूँ, तब देख लेना, रिवाइज कर लेना एक बार। सिंक हुआ क्या ये? पेन इसका